शोएब मालिक और सानिया मिर्जा की शादी खत्म होने की खबरें गर्म। खलीजी अखबार की रिपोर्ट, 12 साल की शादी खत्म होने की इत्तलात हैं, लेकिन खबर पर तरदीद या तस्दीक के लिए शोएब मालिक और सानिया मिर्जा की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। सानिया मिर्जा ने चंद रोज कबल इंस्टाग्राम पर लिखा था, टूटे दिल कहाँ जाएं, अल्लाह की तलाश में। पाक भारत सुपरस्टार्स की जोड़ी की शादी अप्रैल 2010 में हुई थी। दोनों का 4 साल का एक बेटा भी है। अलहदगी की खबर की तस्दीक या तरदीद के लिए जियो न्यूज़ की शोएब मालिक से राबिते की कोशिशें, साबिक कप्तान से राबिता न हो सका। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। भारत टूर्नामेंट से फारिग। इंग्लैंड ने भारत की घर वापसी करा दी। 169 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लिश ओपनर्स ने भारतीय बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। जोस बटलर ने 9 चौके 3 छक्के लगाए, 49 गेंदों पर 80 रन बनाए। एलेक्स हेल्स ने 7 छक्के और 4 चौके लगाए, 47 गेंदों पर 87 रन की तूफान मेल चला दी। 169 रन का हदफ सिर्फ 16 ओवर्स में पूरा कर दिया। इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से धूल चटा दिया, दुगना लगान वसूल कर लिया। भारतीय मीडिया बदतरीन कारकर्दगी पर अपनी टीम पर ही बरस पड़ा। सेमीफाइनल में भारत की इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय आपे से बाहर हो गए। कहीं दिल टूटे तो कहीं टीवी। अवाम ने ट्विटर पर मीम्स का तूफान बचा दिया। किसी ने भारतीय टीम की वापसी की राह दिखाई तो कहीं पाकिस्तानी अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। किसी ने भारतीय टीम को मुंबई एयरपोर्ट पर कामयाबी के साथ क्वालिफाई करने की मुबारकबाद दी तो किसी को पाक भारत फाइनल ना होने का दुख हुआ। किसी ने कहा कि भारत की जीत आर्जी है लेकिन 10 विकेटों से हारना मुस्तकिल है। एक शख्स ने कहा कि हमारा फाइनल नाज हो गया, हमें अब ट्रॉफी नहीं चाहिए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने के लिए पाकिस्तान टीम मेलबर्न पहुंच गई। टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। सिडनी से रवानगी पर फैंस ने खिलाड़ियों को फूल दिए, सेल्फीज बनाई। मोहम्मद रिजवान ने बस की ड्राइविंग सीट पर बैठकर तस्वीर बनवाई। पाक इंग्लैंड फाइनल के मौके पर इतवार को मेलबर्न में बारिश का 95% इम्कान। इतवार को मैच मुकम्मल न होने की सूरत में पीर को रिजर्व डे पर मैच मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए कम से कम 10 ओवर्स खेलना लाजमी है। पीर को भी मेलबर्न में बारिश की पेशगोई। अगर बारिश की वजह से मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीम्स मुश्तरका चैंपियन होंगी। इन्होंने प्लान किया, सारा स्क्रिप्ट के मुताबिक गया और अल्लाह का करम है, जिंदगी मौत जिसके हाथ में है। वो कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक मैं बनाता हूँ। उसने बचा लिया और मैं चीफ जस्टिस चाहता हूँ साहब कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। कौम आपकी तरफ देख रही है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का वजीराबाद से दोबारा आगाज। कातिलाना हमले में जख्मी इमरान खान का वीडियो लिंक पर लॉन्ग मार्च के शराका से खिताब। कहा उन्हें मनसूबा बंदी के तहत कत्ल करने की कोशिश की गई। ये मनसूबा बंदी सितंबर में की गई थी। लॉन्ग मार्च को लेकर चल रहे हैं। कंटेनर के फॉरेंसिक से साबित हुआ कि 2 मुख्तलिफ किस्म की गोलियां लगी हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक पकड़ेगी, उन्हें नहीं इस्लामाबाद वालों को जल्दी है। लॉन्ग मार्च की टाइमिंग खुद तय करेंगे। कहा नवाज शरीफ हमेशा अपने अंपायर के साथ खेलते हैं, उन्हें नहीं, नवाज शरीफ को अंपायर की ज़रूरत है। EVM के बगैर भी इंतखाबात हुए तब भी PTI को 2/3 अक्सरियत मिलेगी। तहरीक इंसाफ के मुजाहिरों ने आज भी अवाम को परेशान किए रखा। रास्ते बंद रहे। लाहौर और रावलपिंडी में शहरियों को आज भी आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर PTI का एहतजाज आज भी जारी। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर धरना। M2 मोटरवे पर PTI कारकुनान ने कुर्सियां लगा ली। खाने पकाने के लिए आरजी चूल्हों का बंदोबस्त कर लिया। रावलपिंडी में तालीमी इदारे आज भी बंद। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी धरनों के बायस रास्तों की बंदिश पर लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जिला इंतजामिया के अफसरान को कल तलब कर लिया। रावलपिंडी में बंद रास्तों से परेशान शहरी PTI के मुजाहिरीन पर बरस पड़े। खरी खरी सुना दी। किसी ने रियासत मदीना का वादा याद दिलाया तो किसी ने इंतजामिया को मुजाहिरीन को जेल में डालने का मशवरा दे दिया। शमसाबाद में मुसलसल चौथे रोज बंद रास्तों से परेशान शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बुजुर्ग शहरी ने तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाज चौहान को आड़े हाथों लिया।
कहा, क्या ये रियासत मदीना है? आपने रियासत मदीना का कहकर हमसे वोट लिया और अब हमें ही तकलीफ पहुंचा रहे हैं। रास्ते बंद करना कहाँ का एहतजाज है? इमरान खान खुद कहते थे रास्ते नहीं बंद करने चाहिए। शहरियों के एहतजाज के बाद पीटीआई कारकुनों ने मरी रोड से टेंट्स हटा दिए, ट्रैफिक बहाल। फैयाज चौहान का कहना है कि एहतजाज खत्म नहीं किया, साइड पर बैठकर एहतजाज जारी रहेगा। पीर बधाई मोड़ पर पीटीआई के दर्जन भर मुजाहिरीन की वजह से एम्बुलेंसें और शहरियों को शदीद परेशानियां। कारोबार मुतासिर, ऑटो वर्कशॉप्स की दुकानें बंद होने से मुलाजिम परेशान। खुद रास्ते बंद किए और खुद ही कह रहे हैं कि रास्ते बंद होने की वजह से नहीं आ रहे, केस में इल्तवा दे दें। इमरान खान और पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के मुआवन वकील पर बरहम। वकील ने कहा कि वो तो मुआवन हैं, उन्हें सब ने कॉल करके कहा कि केस में इल्तवा मांग ले। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्हें अदालत ने एडवर्स एक्शन से रोका है, कार्रवाई से नहीं। काबिल जमानत वारंट निकालना है तो एडवर्स एक्शन नहीं। अगली समात में पेशी की यकीन दहानी पर समात मुलतवी। पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में सड़कें बंद की जा रही हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त है बल्कि लाखों अवाम के लिए तकलीफ दे है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर वजीर दाखिला राना सना का रद्द अमल। कहा, हालिया परेशान कन सूरत हाल से अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अंदेशा है अवाम इमरान के फसादी और फितना अंगेज पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम चाहिए आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आप सोच रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए लेकिन इलेक्शन ना हो, नवाज शरीफ पाकिस्तान में इस वक्त एक बाकायदा मंसूबे के तहत मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें। कोई मार्शल लॉ मुल्क में नहीं लग सकता। नवाज शरीफ बाकायदा मंसूबे के तहत मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का इल्जाम। कहा, यह नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ नहीं मान रहे तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि सान्हे वजीराबाद की फोरेंसिक रिपोर्ट पर मुशीर दाखिला ने ब्रीफ किया कि हमलावर 2 या 3 थे। एक ने 90 डिग्री से फायर किए, एक हमलावर ने सामने से फायर किए। ये भी बताया गया कि हो सकता है कि छत से किसी ने फायर किए हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है कि दोबारा इमरान खान पर हमला हो सकता है। अब इमरान खान को कहा है कि रैली की क़यादत के दौरान खिताब ना करें। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 2 दिन में दूसरी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में मरियम नवाज, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, रहनुमा नून लीग मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुलेमान शहबाज भी मौजूद। मुलाकात लंदन में वाक़ हसन नवाज के दफ्तर में हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और मंगला गैरिजन का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि फौजी जवान हर तरह के हालात में इसी जज्बे और आज़म के साथ कौम की खिदमत करते रहें। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में कुदरती आफात के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर फॉर्मेशंस को सराहा। टेक्सला में तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम, गोलियां चल गईं, 3 अफराद जख्मी हो गए। PTI-MN मंसूर हयात ग्रुप ने सूबाई वजीर तैमूर मसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इमरान खान रास्ते बंद करके क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। जुबानें बंद करने वाला आज सड़कें बंद कर रहा है। इमरान खान की वजह से मुल्क में फसाद, इंतशार और नफरत फैली हुई है। मरियम औरंगज़ेब ने मशवरा दिया कि इमरान खान रास्ते बंद और जलाओ घेराव पर लगने वाला पैसा सैलाब ज़दगान की बहाली पर लगा देते। वज़ीर आज़म को मुल्क चलाना ना आए तो क्या अदलिया मुल्क चलाएगी? क्या एग्जीक्यूटिव की नाकामी पर अदलिया सुपर रोल अदा कर सकती है? कोई कहे हुकूमत मशकूक, वज़ीर आज़म मुतनाज़ है, तो क्या अदलिया हुकूमत चलाएगी? इस चीज़ को कहीं तो रोकना होगा। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समात में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया एग्जीक्यूटिव के इख्तियार पर तजावुज़ नहीं कर सकती, ना ही एग्जीक्यूटिव का इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। अदालत एग्जीक्यूटिव को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का कह सकती है। सुमोटो का इख्तियार बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान की जमान पाक लाहौर में अपने वालिद से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। कासिम और सुलेमान ने इमरान खान से कहा कि आप पर हमले की खबर ने परेशान कर दिया था। इमरान खान के बेटे मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा और सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के साथ जमान पाक पहुंचे। अगर आप फुटेज को गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अरशद शरीफ को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनको गोली मारी गई। जिस साइड अरशद शरीफ बैठे थे उसको बहुत क्लोज रेंज से उनको मारा गया। जो पैसेंजर साइड है उसकी जो रेयर बैक है वहाँ पर 2 गोलियां हैं। लेकिन पुलिस ने गाड़ी को जो फायरिंग करने के बाद भी चेज़ नहीं किया। पुलिस ने यहाँ पर हमने 2 दिन उनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश की, ऑन द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हुकाम किसी भी किस्म का उनको मना कर दिया गया है कि वो तबसरा ना करें। वो मानते हैं कि जो पुलिस का वर्जन है और जो अभी तक ये कहा गया है कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, ये लग नहीं रहा कि ये मिस्टेक आइडेंटिटी का केस है। कीनिया में कत्ल किए गए पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ पर इंतहाई करीब से गोलियां चलाई गईं। 6 गोलियों का रुख अरशद शरीफ की तरफ था। गोलियां चलती गाड़ी पर नहीं बल्कि खड़ी गाड़ी पर बरसाई गईं। जियो न्यूज़ अरशद शरीफ कत्ल केस में नए अहम शवाहिद सामने ले आया। कीनिया के काउंटर टेररिज्म की भी जियो न्यूज़ को तस्दीक। पहली गोली साइड के शीशे से गुजरकर अरशद शरीफ के सर में लगी। दूसरी गोली गाड़ी के बोनट की तरफ से फायर की गई जो उनके सीने में लगी। गाड़ी पर 3 गोलियां इस तरफ फायर की गईं जिस तरफ खुर्रम अहमद बैठे थे, मगर वो महफूज रहे। कोई एक गांव बता दें जहां पुलिस ने सैलाब मुतासरीन के लिए ऑपरेशन किया हो। सैलाब में कौन सी पुलिस जाती है? बताएं सैलाब ज़दगान के पास पुलिस क्या कर रही है? कौन सी ड्यूटी है पुलिस की? बहुत हो गया, आप इलेक्शन कराएं। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात न होने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए कि कितनी मजमूई नफरी है सिंध में, बताएं पुलिस कहाँ कहाँ तैनात है। डीजी रेंजर्स और IG सिंध को एहलकारों की मजमूई तादाद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए आखिरी मौका दे दिया। शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ, पार्टी ऑफिस के मुलाजिम पेश। इलेक्शन कमीशन ने कहा मुस्लिम लीग नून तो पार्टी इलेक्शन में दिलचस्पी ही नहीं ले रही। क्या मुस्लिम लीग नून की मुअत्तली हुई है? उनका निशान वापस लिया है? हमने पार्टी को शो कॉज नोटिस भेजा है। नून लीग को आखिरी मौका दे देते हैं। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके गुलबर्ग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान अहले खाना को यरगमाल बनाकर ले जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घर में डकैती कर रहे थे। एक बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठे शख्स ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुल्जिमान हलाक हो गए। लाहौर के इलाके न्यू चुबुर्जी पार्क में डाकू गली में खड़े 2 नौजवानों को लूट कर फरार। वारदात की CCTV वीडियो सामने आ गई। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डकैतों ने वारदात की और फरार हुए। कराची के इलाके बहादुराबाद में मुबैना तशद्दुद से कम उम्र लड़के की हलाकत। खातून कार में लड़के की लाश निजी अस्पताल छोड़कर गायब हो गई। खातून की अस्पताल पहुंचने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वाक़े में नजर आने वाली कार फरहद जावेद के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात यही हैं कि लड़का घरेलू मुलाजिम था। बदतरीन तशद्दुद किया गया। टांगों और चेहरे पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। टमाटर के बाद प्याज की डबल सेंचुरी। 1 किलो प्याज 200 रुपए की हो गई। सब्जी मंडी में प्याज 150 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। सैलाब के बायस फसल खराब होने से बाजार में प्याज की किल्लत है।
फौरी तौर पर प्याज ईरान से दरामद की गई है। सिंध की प्याज की नई फसल आना शुरू हो गई है। रास्ता टूटा हुआ है, इसको 3 महीने हो गए, अभी तक तो कोई आया नहीं बनाने के लिए। किसको बोले, कोई सुनने वाला नहीं है, किसको बोले। हुकूमत को हमको अपील है कि ये रास्ते को इसको बनाए, नूल 200 बनाए, जो मानू आने जाने के उसको रास्ता आसान हो जाए। सिंध के जिला दादू में सैलाब के 3 माह बाद सैलाब से मुतासरा सड़कें बहाल न हो सकी। शहरियों की मुतासरा सड़कों की बहाली के लिए हड़ताल जारी। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर जोही रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि सड़कें बंद हैं, कश्तियों के महंगे किराए देकर सफर कर रहे हैं। तहसील के मुताबिक स्कूलों से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। बड़ी तादाद में बच्चे तालीम से महरूम। जो चीज़ था थोड़ा बहुत गरीबी वो इस पानी के अंदर ख़त्म हो गया। अब मेरा जिगर ख़त्म हो गया। 25-30 हज़ार तक फी एक महीने का खाली गोलियां की खर्चा है, बाकी तो खर्चा और है। कहाँ मैं गरीब पूरा करूँगा। बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर का शब्बीर अहमद जिगर के आरिज़े में मुब्तला। कहता है सैलाब में सब खत्म हो गया, अब जिगर भी खत्म हो रहा है। खाने पीने को कुछ नहीं, दवाओं के लिए पैसे कहाँ से लाएं। बलोचिस्तान के कई इलाकों से अब तक सैलाबी पानी निकाला नहीं जा सका। मुतासिरीन अपने घरों की बहाली और प्यारों के इलाज के लिए परेशान। कराची समेत सिंध भर में सरकारी अस्पतालों के अमले का आज भी एहतजाज। सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर धरना। जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, कौमी इदारा बराए सेहत और दीगर अस्पतालों की OPDs और वार्ड्स में काम बंद। आज शेड्यूल ऑपरेशंस भी मुलतवी। हैदराबाद, लाड़काना और नवाबशाह में भी सरकारी अस्पतालों की OPDs का बॉयकॉट। तिब्बी अमले की हड़ताल के बाद सूबे भर में हजारों मरीज रुल कर रह गए। मुजाहिरीन कोरोना रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं। दियामर में शरपसंदों के हाथों गर्ल्स स्कूल को आग लगाने के बाद स्कूल की मरम्मत का काम जारी। जिला इंतजामिया का कहना है कि 2 रोज में स्कूल को फंक्शनल कर दिया जाएगा। मुतबादिल जगह पर आर्जी स्कूल कायम करके तालिबात की तदरीस जारी है। शरपसंदों ने 3 रोज कबल 7 कमरों पर मुश्तमिल स्कूल को आग लगा दी थी। अफगान तालिबान ने काबुल में खवातीन के पार्क्स में जाने पर पाबंदी लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक काबुल में खवातीन को पार्क्स में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तालिबान की वजारत अखलाकियात ने पाबंदी की तस्दीक की। ये वाज़ेह नहीं कि ये पाबंदियाँ किस हद तक लागू होंगी। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में बस मुद्दती इंतखाबात के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी। साबिक अमरीकी रिपब्लिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको डेमोक्रेट्स की तरफ से फ्रॉड का सबूत करार दे दिया। एरिज़ोना रियासत की सबसे ज्यादा आबादी वाली काउंटी की 20% मशीनों में खराबी हुई है। बाबर आजम को कप्तान मैंने बनाया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का दावा। कहते हैं उन्होंने बाबर आजम को सिर्फ 2 बार खेलते हुए देखा और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को कह दिया कि इसे कप्तान बनाओ, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं। There is a break for the World Cup, where of course England will beat Pakistan in the final, and then after that they'll come back for 3 test matches. Correct that. England will beat Pakistan in the final, or the other way around? Well, you must decide. पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर 1 महीना पहले ही T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल में होने की पेशगोई कर चुके हैं। क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि इंग्लैंड पाकिस्तान को फाइनल में हरा देगा। और पाकिस्तान के T20 फाइनल में पहुंचने पर पूरा पाकिस्तान खुश। सोशल मीडिया पर भी दिलचस्प तबसरे जारी। किसी ने गाने गाकर खुशी मनाई तो कोई अब तक हैरान। कहा यकीन ही नहीं आ रहा कि फाइनल में पहुंच गए हैं। एक मद्दाह ने लिखा कि दुनिया सर खुजाती रह गई और वर्ल्ड कप से बाहर निकलने वाली टीम सबसे पहले फाइनल में पहुंच गई। जनाब, यही तो है पाकिस्तानी क्रिकेट।